गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एसबीआई सिक्योरिटीज़ के डेली मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। शुरुआत ग्लोबल मार्केट से करते हुए डाउ जोन्स शुक्रवार को पॉजिटिव में बंद हुआ, लेकिन S&P 500 और नैस्डैक में गिरावट देखी गई। ब्रेंट क्रूड वापस $90 के ऊपर आ गया है। शुक्रवार को करीब 6% ऊपर था। यूएस में वापस इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस बढ़ रहे हैं। पिछले शनिवार को हमास ने इज़राइल पे सरप्राइज़ अटैक किया और इससे इज़राइल ने एक शार्प काउंटर अटैक किया। इस जियोपॉलिटिकल टेंशन के बावजूद इंडियन मार्केट्स पिछले हफ्ते काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे और पॉजिटिव में बंद हुए। निफ्टी 0.5% ऊपर बंद हुआ। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स ने आउट परफॉर्म किया और डोमेस्टिक थीम्स जैसे कि रियल एस्टेट और रेलवे में रैली देखी गई। रियल्टी इंडेक्स 15 साल के हाई पे पहुंचा और शुक्रवार और पिछले हफ्ते को भी 4% ऊपर था। ब्रेंट क्रूड में जैसे कि मैंने कहा शार्प अपमूव आया फ्राइडे को। 6% ऊपर था और अब करीब $91 पर बैरल पे है। ये इज़राइल अब गाज़ा में ग्राउंड अटैक लॉन्च करने वाला है एंड मार्केट्स को डर है कि ये कॉन्फ्लिक्ट अभी मिडल ईस्ट में अन्य देशों में भी फैल सकता है, जैसे कि ईरान, सऊदी अरेबिया और इवन अमेरिका भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इसलिए ब्रेंट क्रूड ऊपर है। डॉलर इंडेक्स भी 106 के लेवल के ऊपर ही चल रहा है। अगर फंड फ्लो देखा जाए तो शुक्रवार को इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम्स इतने नहीं थे, लेकिन अगर पूरे हफ्ते का देखें तो FIIs ने सेलिंग जारी रखी और DIIs बाइंग सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो FIIs ने पिछले हफ्ते करीब 3,000 करोड़ की सेलिंग की और DIIs ने 7,000 करोड़ की बाइंग की रिज़ल्ट अपडेट्स में तो वीकेंड पे डीमार्ट ने अपने नतीजे दिए तो रेवेन्यू 19% ऊपर था YOY, लेकिन मार्जिन 8% पे था, जो कि बिलो एस्टिमेट था। और YOY और QOQ भी देखा जाए तो मार्जिन 9% था, तो ड्रॉप इन मार्जिन। और पैट भी 9% नीचे था YOY। और ये स्टॉक बहुत एक्सपेंसिव चल रहा है, तो अराउंड 90 टाइम्स FY24 पी है और 71 टाइम्स FY25 पी है। तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में स्टॉक में प्रेशर देखा जा सकता है। दालमिया भारत सीमेंट वॉल्यूम्स 7% ऊपर थे YOY और रेवेन्यू भी 6% ऊपर था, लेकिन मार्जिन काफ़ी इम्प्रूव हुआ और अबव एस्टिमेट था। इसका मेन रीज़न था पावर एंड फ्यूल कॉस्ट में भारी गिरावट देखी गई, तो करीब 26% YOY ये कॉस्ट नीचे था। तो ओवरऑल काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए दालमिया भारत के। नेक्स्ट अप टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग, ये रेलवे वैगन बनाती है, तो रेवेन्यू 66% ऊपर था YOY। एबिटा भी 77% ऊपर था और पैट भी 67% ऊपर था YOY। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए एंड कंपनी ने डीमर्जर अनाउंस किया है, तो रेलवे EPC और रिन्यूएबल पावर का EPC बिजनेस अब एक नए कंपनी में डाला जाएगा, जिसका नाम रहेगा बेलगारिया इंजीनियरिंग उद्योग प्राइवेट लिमिटेड। तो टेक्समैको रेल के शेयर होल्डर्स को एक शेयर मिलेगा बेलगारिया इंजीनियरिंग हर 3 शेयर ऑफ टेक्समैको रेल इंजीनियरिंग पे। तो ये डीमर्जर अभी एक्सचेंजेस से अप्रूव होने के बाद होगा। बाकी न्यूज़ में टाटा मोटर्स जो स्टॉक 5% ऊपर था फ्राइडे को, तो टाटा मोटर्स ने पोस्ट मार्केट अनाउंस किया कि वो टाटा टेक्नोलॉजीज़ में करीब 10% स्टेक बेचेगा।
और ये 1600 करोड़ जितना स्टेक सेल होगा एंड टाटा मोटर्स इस पैसों से अपना डेट कम करेगा, तो ओवरऑल पॉजिटिव है टाटा मोटर्स के लिए। ज़ोमैटो एक हाइपर लोकल डिलीवरी सर्विस लॉन्च करेगा, एक्सट्रीम। तो ये सर्विस स्विगी, इंस्टामार्ट जैसे कंपनीज के कंपटीशन में आएगा। अदानी एंटरप्राइज, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अकाउंट बुक्स को चेक करने का ऑर्डर दिया है, और ये इन्वेस्टिगेशन है 2018 से 2022 तक। तो अदानी एंटरप्राइज ने क्लैरिफाई किया है कि उन्होंने ये एयरपोर्ट्स बिजनेस सिर्फ 2022 में एक्वायर किया था, और ये इन्वेस्टिगेशन उनके एक्विजिशन करने के पहले के समय का है, तो अदानी एंटरप्राइजेस पे इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। अशोक लेलैंड ने एक बड़ा ऑर्डर मिला है अशोक लेलैंड को, तो तमिलनाडु स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग से 1600 बसेस का, डीजल बसेस का ऑर्डर मिला है, तो एक बड़ा ऑर्डर है एंड पॉजिटिव है अशोक लेलैंड के लिए। आज इंडिया का WPI इन्फ्लेशन डेटा आएगा सितंबर के लिए, और मुख्य नतीजे सीएट, सायन, DLM, फेडरल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और नेल्को इनके रहेंगे। तो ओवरऑल मार्केट्स अभी फुल फोकस करेगा रिजल्ट सीज़न पे, जो अभी स्टार्ट हो गया है एंड इस हफ्ते से फुल स्टीम में आगे बढ़ेगा। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को भी मार्केट ट्रैक करेगा। ब्रेंट क्रूड है, US बॉन्ड यील्ड्स है, डॉलर इंडेक्स, इन सब पे मार्केट्स की निगाहें रहेगी। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.